Hello everyone, myself Rezal Karim and today I am going to discuss you the first chapter of class 12 chemistry, that is the solution chemistry. The solution chemistry contains so many numericals problem and so many easy you can say the question answer. So this chapter have very much importance in this chapter. So we are going through it for the first chapter. First, basically today I am going to discuss very basic points, very basic things, and later in the last of this class we are going to discuss some of the important numericals. But later on we are going through आहिस्ता आहिस्ता हम क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें जो जेई का या नीट का जो भी प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंस है वो भी हम डिस्कस करेंगे. लेकिन हम शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर. व्हाट इज द केमिस्ट्री? दिस इज सॉल्यूशन केमिस्ट्री. ओके, सो द सॉल्यूशन केमिस्ट्री इज कंटेन बेसिकली 8 टॉपिक्स. द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द टाइप ऑफ सॉल्यूशन. हम देखेंगे कि कौन सा टाइप ऑफ सॉल्यूशन होता है. नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कंटेंट करता है. और उसके बाद राउल्ट्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एजोट्रोप्स, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड अनदर थिंग इज ऑल्सो इज देयर. सो आहिस्ता आहिस्ता हम एक बाय एक, वन बाय वन टॉपिक डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट टॉपिक शुरू होता है, व्हाट इज द सॉल्यूशन इज. सॉल्यूशन क्या है? देखिए, अगर सॉल्यूशन को बाय डेफिनेशन अगर देखा जाए, सॉल्यूशन को अगर बाय डेफिनेशन हम देखा जाए तो इसको कहेंगे इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज whose composition can vary. 2 points you have to remember in the solution point. One is the homogeneous mixture and another point is नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज. अगर 2 स्पीसीज को हम मिक्स करें और वो मिक्स करने के बाद अगर कोई नया चीज इवॉल्व हो जाए, जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को मिक्स किया और H2O प्रोडक्ट में आया, तो दैट इज नॉट द सॉल्यूशन. इज सॉल्यूशन व्हिच कुड नॉट बी रिएक्टिंग. एंड फर्स्ट थिंग इज दैट दिस इज द होमोजीनियस. इट शुड बी होमोजीनियस. तो होमोजीनियस होता क्या है? देखिए, सॉल्यूशन के टर्म्स में 2 तरह के सॉल्यूशन हम डिवाइड कर सकते हैं. एक है होमोजीनियस एंड अनदर इज हेट्रोजीनियस. तो होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस जैसे हमने यहां पर एक सॉल्ट लिया एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर. तो इसमें एक ग्लास में सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन तैयार हो गया. सॉल्ट एंड वाटर सॉल्यूशन, सॉल्ट एंड वाटर सॉल्यूशन. ओके, तो इस सॉल्यूशन में अगर हम लें 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट एंड 1 लीटर ऑफ वाटर, सो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन? व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ solute divided by amount of solution. तो यहां पर सॉल्यूट का अमाउंट कितना है? सॉल्यूट का अमाउंट है 5 ग्राम. सॉल्यूट का अमाउंट है 5 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. ओके, नाउ व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन इज, हम इसको ये लिख सकते हैं कि 5 ग्राम पर लीटर, और ये भी लिख सकते हैं कि 0.005 ग्राम पर ml. 0.005 ग्राम पर ml. तो कॉन्सेंट्रेशन इज, हम ये लिख सकते हैं कि 5 ग्राम पर लीटर, और लीटर को अगर 1000 में डिवाइडेड कर दे तो लीटर मतलब 1 लीटर इक्वल्स टू 1000. 1 liter equals to 1000 ml. So you can say it that this is the 5 divided by 1000 ग्राम पर ml.
ओके, दैट मीन्स द सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन होगा 5.005 ग्राम पर ml। लेकिन होमोजीनियस से इसका क्या संबंध है? होमोजीनियस से इसका संबंध है कि अगर हमने प्रिपरेशन किया इस सॉल्यूशन को और सॉल्यूशन में इसका कॉन्सेंट्रेशन मिला 0.005 ग्राम पर ml, दैट मीन्स इन एवरी ml, अगर हम यहां से एक ml ले ले तो इन एवरी ml 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, इसमें अगर यहां से एक ml ले ले तो 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, अगर यहां से ले ले तो भी हर एक ml में कितना सॉल्ट प्रेजेंट होगा? दैट इज 0.005 ग्राम। इसीलिए इसको कहते हैं होमोजीनियस, दैट इज प्योरली यूनिफॉर्म। होमोजीनियस को हम कहेंगे यूनिफॉर्म सॉल्यूशन। यूनिफॉर्म सॉल्यूशन, ओके। तो इसको हम ऐसे समझे कि होमोजीनियस एक ऐसा सॉल्यूशन है जहां पर भी लेके जाए हम 1 ml ले या 1 लीटर ले या फिर बहुत ही छोटा सा अमाउंट ले, उसका जो ml होगा, उसका जो अमाउंट होगा सॉल्यूट का, उसका सॉल्यूट हर वक्त एक ही रहेगा। दिस इज द होमोजीनियस। अगर हेट्रोजीनियस का हम एग्जांपल ले तो देखते हैं हेट्रोजीनियस का एग्जांपल कैसा होगा। इन हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, फॉर द हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, फॉर हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, लेट्स सी हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में क्या होता है। फॉर हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में क्या होगा? अगर हम सैंड लें प्लस वाटर ले, सैंड और वाटर ले, तो इसमें जो फॉर्म होगा सैंड वाटर, वो सैंड कहाँ रहेगा? नीचे। तो अगर हमने 5 ग्राम ऑफ सैंड लिया, 1000 ml ऑफ वाटर लिया और उसको सॉल्यूशन किया, ऐसे कि हम जानते हैं सैंड इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, सो क्या करेगा? वो नीचे प्रेसिपिटेट की तरह पड़ जाएगा। फिर क्या होगा? अगर हम यहां से 1 ml ऑफ सॉल्यूशन ले तो उसमें सैंड का क्वांटिटी x होगा, यहां पर ले तो यहां पर सैंड का क्वांटिटी 1 ml में सैंड का क्वांटिटी y होगा, डिफरेंट होगा। सो दैट इज इट द हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन को हम अगर समराइज करें तो सॉल्यूशन को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक है होमोजीनियस, वन इज द हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस दैट मीन्स all the solution have contained the same amount of the solute, and if the heterogeneous solution is there, so that is different solute is present in different amount of the same amount of the solution, okay, that's it. Back to the next point में आते हैं। solution को मतलब what is the type of solution, मतलब सॉल्यूशन नॉट इज द टाइप ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज सॉल्यूशन को हम कितने तरह से डिवाइडेड कर सकते हैं। सॉल्यूशन का बेसिकली 2 पार्ट्स होता है, एक होता है सॉल्यूट पार्ट और एक होता है सॉल्वेंट पार्ट। दैट इज द सॉल्वेंट पार्ट एंड अनदर इज सॉल्यूट पार्ट। इज वेरी इजी। एक होता है सॉल्यूट पार्ट और एक होता है सॉल्वेंट पार्ट। तो सॉल्वेंट पार्ट अगर हम देखें तो इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं 2 तरह से। एक होता है एक्वस सॉल्वेंट, अनदर इज नॉन एक्वस सॉल्वेंट। जैसे कि हमने देखा कि इस चैप्टर में हम ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा सॉल्वेंट पढ़ेंगे? एक्वस सॉल्वेंट, क्योंकि हम बहुत सारे सॉल्यूशन बनाते हैं ना एक्वस में, इसीलिए एक्वस सॉल्वेंट को अलग तरह से डिवाइड कर दिया है। और बहुत सारे छोटे छोटे और भी सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन दैट इज द क्वेश्चन इज, इसके बाद हम देखेंगे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, इफ शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस, वाटर, व्हिच वन इज द सॉल्वेंट एंड व्हिच वन इज द सॉल्यूट। अगर हम एक ग्लास में मान के चलो कि एक ग्लास में मैंने लेमन जूस दिया, फिर शुगर दिया, फिर सॉल्ट दिया, फिर वाटर दिया और एक सॉल्यूशन बना है जो हम खाते हैं इलेक्ट्रोलाइट के लिए, हेल्थ के अच्छे के लिए। तो वो जो सॉल्यूशन बना है
उस सॉल्यूशन में अगर मैं तुम लोगों को पूछूं कि बताओ इसमें सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूशन कौन है, सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूट कौन है, तो आंसर क्या होगा? तो आंसर इज सॉल्वेंट वो होता है, सॉल्वेंट इज दैट मॉलिक्यूल quantity which is present in larger amount, ओके मतलब ज्यादा क्वांटिटी में जो रहेगा सॉल्यूशन में, दैट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट पार्ट। और सॉल्यूट पार्ट में कौन रहेगा? जो स्मॉलर अमाउंट में रहेगा, स्मॉलर अमाउंट। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा? इस क्वेश्चन में देखा कि शुगर इज सॉल्ट another part, lemon juice is another part and water is the another, 4 quantity in the one solution। तो इस सॉल्यूशन में अगर सॉल्वेंट जो होगा जिसका क्वांटिटी सबसे ज्यादा होगा, तो दैट मीन्स वाटर का क्वांटिटी अगर सबसे ज्यादा है तो वो होगा उस सॉल्यूशन का सॉल्वेंट। अगर इस सॉल्यूशन में अगर शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस जो भी है, लेकिन उसका क्वांटिटी अगर एक इक्विवेलेंट से मतलब एक वाटर से कम होगा तो वो कहलाएगा दिस इज द सॉल्यूट पार्ट, अंडरस्टूड? एंड दिस इज द सॉल्वेंट पार्ट, ओके। नेक्स्ट, इसीलिए यहां पर देखो लिखा गया है द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द लार्जर अमाउंट, जो ज्यादा रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। एंड द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट, जो कम मात्रा में रहेगा उसको हम कहेंगे सॉल्यूट पार्ट। सॉल्यूट कुड बी मोर देन वन। एक सॉल्यूशन में अगर देखा जाए, जैसे इस सॉल्यूशन में सॉल्ट है, शुगर है, लेमन जूस है, वाटर है, इस सॉल्यूशन में हम एक से ज्यादा सॉल्यूट यूज कर सकते हैं। एक से ज्यादा सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट ऑलवेज बी द वन, ओके। तो प्लैटिनम में भी क्या होगा? छोटे पोर रहेगा और उस पोर में हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होकर रहेगा, हाइड्रोजन यहां पर एब्जॉर्ब होगा। सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ द गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। तो हमने क्या देखा? पहले टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन में पहले क्या देखा? solid solution। solid, why it is called solid solution? Because we used the solvent part as a solid as used as a solvent, okay? So that's why it is called the solvent solution। तो solvent में जितना होगा सभी solid रहेगा और solute हम change करेंगे। solid solution देखा, liquid solid solution देखा, gas solid solution देखा, okay? और उसका example भी देखा। next हम क्या देखेंगे? next हम देखेंगे लिक्विड सॉल्यूशन, ओके। तो जैसे सॉलिड सॉल्यूशन था वैसे ही लिक्विड का भी एक सॉल्यूशन होता है। लिक्विड सॉल्यूशन मतलब, सर लिक्विड सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट में क्या होगा? सॉल्वेंट में लिक्विड होगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखो, फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा कि सॉल्वेंट में था लिक्विड, सॉल्यूट में कौन था? सॉलिड। तो इसको हम कहेंगे सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन बहुत ही कॉमन है, जैसे सॉल्ट वाटर, जैसे इलेक्ट्रोलाइट जो हम पीते हैं वो भी एक सॉल्ट इन लिक्विड सॉल्यूशन है, ओके। सो दिस इज वेरी कॉमन फॉर द फर्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट इज लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। एज फॉर एग्जांपल यहां पर दिया है HCl इन वाटर। अच्छा, HCl एक एसिड है जो जब लैब में हम करते हैं ना HCl प्रैक्टिस करते हैं, HCl H2SO4 को हम डाइल्यूट करते हैं। तो डाइल्यूट कैसे करते हैं? डाइल्यूट हम क्या करते हैं? वाटर ऐड करते हैं। जब वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा? वो सॉल्यूशन होगा। सो इसीलिए इसको लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन में कैटेगराइज कर सकते हैं। और भी एक है अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर। अल्कोहल इन वाटर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द liquid in liquid solution। बेसिकली द अल्कोहल वाटर में soluble होता है। क्यों?
क्योंकि वो वाटर के साथ ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, इसीलिए इसको सॉल्यूशन फॉर्म करता है, होमोजीनियस सॉल्यूशन फॉर्म करता है। ओके, नेक्स्ट इज द लिक्विड एज ए सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट गैस एज ए सॉल्यूट। इट इज कॉल्ड गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो जैसे हम जानते हैं कि हम सोडा वाटर पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स में क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है वो बहुत ही हाई प्रेशर और बहुत ठंडे, मतलब बहुत कम टेम्परेचर में एब्जॉर्ब होकर रहता है। लेकिन अगर उसको हम प्रेशर कम कर दे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, चल बाहर चला जाएगा। और हम टेम्परेचर बढ़ा दे तो भी क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा। लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर अगर मेंटेन करे तो वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली क्या होता है, एब्जॉर्ब होकर रहता है। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ये शुगर प्लस वाटर रहता है, शुगर प्लस वाटर रहता है। तो ये तो हम जब पीते हैं तो हमारा थोड़ा लगता है कि हमारे हजम हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये शुगर वाटर हेल्थ के लिए बहुत ही खराब है, तो जितना भी हम कम पिए तो ही अच्छा है। ओके, so this is completed of the liquid solution. Okay, next point हम जाएंगे gas solution. Gas solution. This is the third and last point, last type of solution that is called the gas solution. Gas means the solvent जो है, solvent को हम क्या लेंगे, गैस लेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, सॉल्वेंट एज ए गैस एंड सॉल्यूट एज ए सॉलिड, इसको कहेंगे सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल कौन सा है, बहुत सारे हैं एग्जाम्पल। जैसे डस्ट, जो डस्ट होता है ना, वो एयर में अगर चला जाए तो उसको कहते हैं सॉलिड इन गैस, ये भी कह सकते हैं। या फिर मान के चलो अगर हमारे घर में जो नैफ्थलीन वगैरह रहता है वो भी एक सॉलिड पार्टिकल है, और वो जब गैस में जाता है, एयर में जाता है तो सॉलिड इन गैस ही होता है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो टायर जब चलते हैं, गाड़ी चलता है ना, तब उसका जो छोटा छोटा रबर का पार्टिकल होता है वो एयर में जाता है, वो भी एक गैस सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, गैस एज ए सॉल्वेंट एंड लिक्विड एज ए सॉल्यूट। तो इसको कहेंगे लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, जैसे जिस दिन बारिश होता है, बहुत सारे बारिश होता है, उस दिन क्या देखते हैं कि हमारा जो त्वचा है या फिर हमारा जो शर्ट है वो थोड़ा भीगा भीगा हुआ लगता है ना। इस कारण है क्योंकि मॉइस्चर है, एयर में बहुत सारे मॉइस्चर है, जो वाटर का पार्टिकल है बहुत छोटे छोटे में वो एयर में मिल के रहता है। तो इसीलिए दिस इज द एग्जांपल ऑफ द मॉइस्चर इन एयर, ह्यूमिडिटी, यू कैन कॉल इट ह्यूमिडिटी। तो इसको हम कहेंगे क्या, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। एंड लास्ट पॉइंट इज द गैस सॉल्यूशन। गैस सॉल्यूशन, जिसमें गैस हम देखेंगे एज ए सॉल्वेंट और गैस को हम देखेंगे एज ए सोल्यूट। गैस सॉल्यूशन, जो हमारे एयर रहता है, एयर में कितना गैस रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, ऑक्सीजन भी रहता है, और उसके साथ क्या, नाइट्रोजन भी रहता है बहुत भारी मात्रा में। तो ये नॉन रिएक्टिव है, ये इसके साथ उसके साथ रिएक्टिव नहीं करता, और ये होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। एयर जो है होमोजीनियस मिक्सचर है। सो दैट इज कॉल्ड, एयर इज ऑल्सो द गैस इन गैस सॉल्यूशन। सो दिस इज 3 type of solution we can पढ़ लिया, we revise that 3 type of solution. One is the solid solution, second is the liquid solution, and third is the gas solution. तो solid solution क्या है, जिसमें हम solvent solid यूज करेंगे। लिक्विड सॉल्यूशन क्या है, जिसमें हम सॉल्वेंट को हम लिक्विड यूज करेंगे। और थर्ड इज वी यूज द सॉल्वेंट गैस एज अ सॉल्वेंट। ओके, so this is three type of solution we are completed. We are going to the next further topic. अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक,
which is very 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 important because न्यूमेरिकल के टर्म्स में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम अच्छे से समझेंगे, इसको हम डिकोड करेंगे और डिकोड करने से क्या होगा, हमको न्यूमेरिकल्स में आसानी होगी। तो क्लास 12 में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स तो है ही और उसके बाद जो जेई है, वो जो नीट है, उसमें भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आता है। तो दैट इज़ द कमिंग फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन। क्लास 11 में तो एक पूरा चैप्टर ही था जो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ही था, अब सॉल्यूशन में भी है। तो अगर मैंने डिफाइन किया कॉन्सेंट्रेशन को, मतलब एक शब्द में बताना पड़ेगा, तो मैं बोलूँगा कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट ए रेशियो। नथिंग बट ए रेशियो। किसका किसका रेशियो है सर? किसका किसका रेशियो है? हाँ, रेशियो नंबर 1 दैट इज सॉल्यूट पार्ट, that is solute, okay, and another point is the solvent part. Another point is the solvent part. solute और solvent, एक solution में कितना amount of solute dissolve होगा और कितने amount of known amount of solvent होगा, इसी में solution का concentration हम measure कर सकते हैं। जैसे as for example अगर मैं दूं तो अगर मान के चलो 500 ग्राम ऑफ शुगर, 500 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 500 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolve in 500 ml वाटर, 500 ml वाटर। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है? तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है? तो इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा सर, कॉन्सेंट्रेशन होगा द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो कितना हुआ? 500 ग्राम ग्लूकोज और 500 ml क्या है? 500 ml वाटर। सो दैट मीन्स 1:1। यू कैन सी दैट। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेशियो आया है सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, वो 1:1 है, 1:1 है। तो कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशियो आया है, कॉन्सेंट्रेशन रेशियो है 1:1। अच्छा सर, अगर हम इसको चेंज करें, 500 ml को हम 1 लीटर ले ले, तो अगर इसको हम 1 लीटर लेंगे, तो यहाँ पर जो ग्राम है वो भी क्या हो जाएगा? 1000 ग्राम हो जाएगा या फिर 1 किलो हो जाएगा, 1 किलो हो जाएगा। अंडरस्टूड? जैसे तब होगा सॉल्यूट इज टू सॉल्वेंट 1 kg इज टू 1 लीटर, दैट इज ऑल्सो 1:1। तो अगर हम एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ जाएगा। जैसे इसको मेंटेन हो, दैट पार्ट शुड बी मेंटेन फॉर द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इज there is the solution is which is called, you can say is that in the जो है यहाँ पर जो definition है, definition अगर हम देखें तो the amount of solute dissolve in known amount of the solvent, dissolve in known amount of the solvent। तो known amount of the solvent में कितना solute present है, यही हम concentration में calculate करते हैं। फिर देखो concentration को हम, सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है उसको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कैसे? जैसे एज फॉर एग्जांपल, अगर हम 5 ग्राम ऑफ शुगर को अगर 1000 ml वाटर में डिसॉल्व करें, तो नंबर वन 5 ग्राम ऑफ शुगर dissolve in 1000 ml वाटर, 1000 ml वाटर। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? नंबर 2,
500 ग्राम ऑफ sugar dissolve in 100 ml of water, 100 ml of water। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? तो इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा 5/1000 ग्राम पर ml, और इसका होगा 500 डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml, है ना। तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन कितना आया? इसमें कॉन्सेंट्रेशन आया 5, that means 200, that is 1/200 ग्राम पर ml। और इसमें कितना आया? इसमें आया 1/200, इसमें आया 1/2 ग्राम पर ml। तो देखो दिस कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो है, 1/200, और इसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है 1/2। तो इसीलिए इसको हम कहेंगे डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और इसको हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को हम दो तरह से डिवाइडेड कर सकते हैं, एक है डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक हो गया जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, उसको हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म। कॉन्सेंट्रेशन टर्म, फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। एक एग्जांपल दूं, एग्जांपल 60 ग्राम ऑफ यूरिया, 60 ग्राम ऑफ यूरिया dissolve in 100 ml aqueous solution, 100 ml aqueous solution। तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन का पहला टर्म आता है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने का यूनिट हम कह सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 60 ग्राम डिवाइडेड बाय 100 ml, that is 6/10, or you can say it gram per ml, or you can say it 0.6 gram per ml, you can say it 0.6 gram per ml। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे और एक एग्जांपल, जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं 5 ग्राम पर लीटर ग्लूकोज सॉल्यूशन, 5 ग्राम पर लीटर ग्लूकोज सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट 5 ग्राम पर लीटर ग्लूकोज सॉल्यूशन? इसका मतलब यही है कि 1 लीटर पर लीटर, दैट मीन्स 1 लीटर, दैट मीन्स 5 ग्राम सॉल्यूट, दैट मीन्स ग्लूकोज। सॉल्यूट कौन है? ग्लूकोज। 5 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर वाटर। ठीक है, इसी को हम कहेंगे ग्राम पर लीटर, ग्राम पर ml, और ग्राम पर लीटर, वॉट एवर इट इज। ओके, अगर इस ml को हम लीटर में कन्वर्ट करें तो सर क्या होगा? ग्राम डिवाइडेड बाय ml डिवाइडेड बाय 1000, दैट मीन्स ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय ml, मतलब ml में जितना होगा वो लीटर में आएगा। ओके, अंडरस्टूड। वो लीटर में अगर कन्वर्टेड करें तो हम 1000 में डिवाइडेड कर देंगे। ठीक है, तो ग्राम पर लीटर इट इज द मेन वन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म, जहां कि हम लोग क्या करेंगे, जहां पर हम इस यूनिट में हम कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट
करेंगे। अंडरस्टूड। उसके बाद हम देखेंगे 2 क्वेश्चन। 60 ग्राम पर लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, हाउ मेनी मोल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट। इस लीटर सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में यूरिया है, जिसमें कितने मोल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ओके, दैट इज concentration is कितना 60 ग्राम पर लीटर। अगर इसको हम डिकोड करें तो डिकोड में हमको मिलेगा 60 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट in 1 liter solution, 1 liter solution। तो 60 ग्राम क्या है, यूरिया है। व्हाट इज द मोल डेफिनेशन, मोल का डेफिनेशन क्या है। मोल डेफिनेशन इज गिवन weight divided by molar mass। किसका मोल निकालने को बोला है, यूरिया का। व्हाट इज द यूरिया फॉर्मूला, NH2CO NH2। इसका मोलर मास कितना होगा, that is nitrogen 14 plus 2 hydrogen is 2, carbon is 12 plus oxygen is 16 plus 14 plus 2 equals to total कितना आएगा 60। तो मोलर मास ऑफ यूरिया का कितना हुआ 60। कितना ग्राम दिया था, ग्राम कितना दिया था 60 ग्राम। so 60 ग्राम is there and molar mass of the urea is 60, that is 1 mole of urea present, 1 mole of urea present। so first question is completed। next question देखो, next question में हम देखेंगे कि 90 ग्राम पर लीटर aqueous solution of glucose contain how many moles of glucose। you have to do it। okay, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखो, 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है ना, किसमें प्रेजेंट है 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन, दैट मीन्स 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर। सो गिवन वेट कितना दिया, गिवन वेट कितना दिया 90 ग्राम। ओके, और मोलर मास ऑफ C6H12O6 का कितना होता है देखो, 6 into 12 plus 1 into 12 plus 16 into 6, that is will be 180। so मोलर मास कितना हुआ ग्लूकोज का 180। तो मोल्स का फॉर्मूला हम लगाएंगे, मोल्स इक्वल्स टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन वेट कितना था, गिवन वेट था 90 ग्राम, और मोलर मास कितना 180 which is 0.5 मोल, 0.5 मोल। ओके, सो यहां से हमारा एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो गया कि इसको डिकोड करके, ग्राम पर लीटर को डिकोड करके हम मोल कितना है वो हम निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज
मोल पर लीटर, मोल पर लीटर और मोलारिटी, मोल पर लीटर और मोलारिटी. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलारिटी? द डेफिनेशन ऑफ मोलारिटी इज 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है. द सॉल्यूट प्रेजेंट in terms of mole per liter solution, that is called the molarity. Okay, that is called the molarity. It is called mole per liter और molarity. तो मोलारिटी को हम क्या लिख सकते हैं? राइट इट डाउन. मोलारिटी इक्वल्स टू मोल बाय पर लीटर, ओके, पर लीटर. मोल को हम क्या मोल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल? मोल इक्वल्स टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास. ठीक है ना, डिवाइडेड बाय मोलर मास. हाँ, अब क्या करेंगे, इसको हम पुट करेंगे कहाँ पर? मोल पे. तो दैट मीन्स गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू क्या होगा? लीटर. किसका? सॉल्यूशन का. तो अगर हम इसको अच्छे तरह से लिखें, तो इसको हम अच्छे तरह से सॉल्व करें, सो दैट इज मोलारिटी विल बी गिवन वेट को हम क्या पकड़ेंगे? W. मोलर मास को हम पकड़ेंगे M. एंड लीटर मतलब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन को हम पकड़ेंगे V. सो मोलारिटी इक्वल्स टू W बाय M इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. मोलारिटी इक्वल्स टू W बाय M इंटू V इक्वल्स टू लीटर. अगर लीटर में ना रहे, ml में रहे, तो अगर ml में रहेगा तो हम लिखेंगे W डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू V इन ml डिवाइडेड बाय, इसको हम क्या करेंगे? 1000 से डिवाइडेड कर देंगे, जो ऊपर चला जाएगा. दैट इज इक्वल्स टू मोलारिटी इक्वल्स टू W इंटू 1000 बाय मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml. ओके, इसको कहते हैं मोलारिटी. ओके, और इस फॉर्मूला के अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे जो हम सॉल्व करेंगे. ओके, कैलकुलेट. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन containing 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 500 ml सॉल्यूशन. 500 ml सॉल्यूशन. अच्छा, तो इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड. वो कितना है? 10 ग्राम. वो कितना है? 10 ग्राम. ओके, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन is 500 ml. Okay, now they ask that what is the molarity of the solution. तो मोलारिटी का सॉल्यूशन, मोलारिटी क्या होगा? मोलारिटी इक्वल्स टू गिवन वेट
गिवन वेट W इंटू 1000, बिकॉज जो वॉल्यूम दिया है वो ml में दिया है, इसीलिए हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे. मोलर मास that is m, okay, and volume of solution in ml. Okay, this is the equation. Now put the equation. 10 gram of sodium hydroxide into 1000 divided by, what is the sodium hydroxide molar mass? सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना है? सोडियम का 23 प्लस ऑक्सीजन का 60 प्लस हाइड्रोजन का 1, दैट इज टोटल 40. ओके, मोलर मास विल बी द 40 एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 500 ml. ओके, यहाँ पर ग्राम लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है. सो दैट विल बी कितना होगा 0 0 0 0 0 0. ओके, दैट इज 10 by 20 molar, which is 0.5 molar. Okay, 0.5 mole. So this way you can calculate the molarity of a solution by this equation. Okay, ये equation बहुत important है और equation से हम लोग molarity calculate कर सकते हैं. Okay, we are going to the next question. How many grams of sodium bromide, molar mass कितना दे दिया है? 102.9 gram per mole would be needed to prepare 900 ml of 0.230 molar NaBr solution. यहाँ पर आस्क है, the ask question is how many grams, कितना ग्राम्स प्रेजेंस है NaBr का, जिसका मोलारिटी कितना दिया है? जिसका मोलारिटी दिया है 0.23 मोलर. 0.23 मोलर. तो हम लिखते हैं मोलारिटी मोलारिटी 0.23 molar and molar mass of NaBr कितना होगा? NaBr बहुत ही आसान है, 102.9 1.2 gram per mole. Okay, next is the volume of the solution. That is volume of the solution that is 900 ml. Okay, so 900 ml, that means 900 divided by 1000. So हम लोगों को आस्क किया है मोलारिटी इक्वल्स टू W इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M इंटू क्या? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml. ओके, नाउ डू द सॉल्यूशन, कंप्लीट द सॉल्यूशन इज कंप्लीट. वेट कितना है वो आस्क किया है, इसको हमको x पकड़ते हैं 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है? मोलर मास इज 102.9. वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है? 900 ml. ओके, और मोलारिटी कितना है? 0.23. now x into 1000 divided by 0.23 into 102.9 into 900. Now x will be the 0.23 और इसको हम 103 पकड़ रहे हैं,
900 डिवाइडेड बाय 1000। सो कितना होगा? 0 0 0 0, ओके, 0 0 0 0 कट हो गया। उसके बाद कितना होगा? 0.23 इंटू 0.23 इंटू 10.3 इंटू 9। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसमें से हम लोगों को निकल जाएगा एक्स का मास कितना है, मास कितना है, सोडियम ब्रोमाइड का मास कितना है। ओके, सो दिस सॉल्यूशन इज completed. The next problem is, if the concentration of a glucose C6H12O6 in blood is 0.9 gram per liter, what will be the molarity of the glucose? ग्लूकोज का मोलारिटी कितना होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को दिया है ग्राम पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ग्लूकोज इन द ब्लड। तो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन है, concentration of glucose in blood is 0.9 gram per liter. Okay, that means the solute कितना ग्राम है? 0.9 ग्राम। सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का, जो भी बोलूं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। 1 लीटर सॉल्यूट कितना हुआ? 0.9 ग्राम। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हुआ? 1 लीटर। अच्छा, इसमें से हम लोगों को निकालना पड़ेगा कि इसका मोलारिटी कितना है। तो मोलारिटी निकालने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे? कितना मोल्स है वो हम निकालेंगे। द मोल्स ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, वेरी इजी। ओके, मोल्स ऑफ ग्लूकोज। सो नाउ सी व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द ग्लूकोज? वी नो दैट इज मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180, 180 है ना। मोलर मास ऑफ द ग्लूकोज कितना है? 180 है। और इसका वेट कितना दिया है? 0.9 ग्राम। तो मोल्स कितना होगा? 0.9 डिवाइडेड बाय 180, which is 9 डिवाइडेड बाय 1800। ओके, इसको यहाँ पर रहने दो। इसके बाद हम देखेंगे मोलारिटी। उसके बाद हम देखेंगे मोलारिटी कितना है। तो मोलारिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, क्या है? मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय पर लीटर सॉल्यूशन, ओके, पर लीटर सॉल्यूशन। सो दैट इज मोल कितना था? 9 डिवाइडेड बाय 1800 इंटू 1 लीटर। दैट इज द मोलारिटी, दैट विल बी द मोलारिटी। तो कितना होगा इसका? 200, 1/200। दैट इज, अगर हम इसको डिवाइडेड करें तो 0.5 इंटू 1/100 इक्वल्स टू 0.005 मोलर। 0.005 मोलर। सो इसी में हम लोगों का जो इस चैप्टर का पहला बेसिक पॉइंट था वो हमने क्लियर कर दिया। उसके बाद हम देखेंगे मोलालिटी,
मोलालिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ मोलालिटी, दैट इज़ मोल पर kg। ओके, सो नेक्स्ट दिन हम देखेंगे और उसके बाद बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर का समाप्त, मतलब आज का। इसके नेक्स्ट दिन हम इसके बारे में और थोड़ा डिटेल्स जानेंगे, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसके ऊपर और भी सारे वीडियो आएंगे जो आपके बहुत बिल्डअप करेगा कि केमिस्ट्री में, और बहुत सारे और भी हमारे जो टीचर हैं वो भी पढ़ा रहा है। तो आप इसको भी, इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना जो प्रिपरेशन है उसको और मजबूत कर सकते हैं। इसीलिए यू हैव टू स्टे ट्यून्ड विथ अस। थैंक यू वेरी मच।